कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे जो हैं कमेंट करके बता दें कि आवाज़ प्रॉपर आ रही है। उसके बाद फिर जो है हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेशन रहेगा बेटा वो मेंसुरेशन 2D की प्रैक्टिस के नाम रहेगा। जिस तरह के सवाल आपके पेपर में आते हैं वो सारे के सारे सवाल हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमने आपको बताया था कि 2D में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं वो सारे के सारे आज कवर करेंगे। और शायद ये एक क्लास में कवर नहीं होंगे, एक क्लास और लेनी पड़ेगी, तो 2 क्लासों में जाके कंप्लीट होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। 100 के करीब जो है मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो हो सकता है 3 क्लास भी लग जाए। आराम से एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। ये बैच की क्लास है और मैं ये YouTube पर भी डालूंगा, तो YouTube वाले बच्चे भी ज़रूर देखें इस क्लास को, क्योंकि मेंसुरेशन अभी तक मैंने YouTube पे नहीं पढ़ाया था, तो उसकी प्रैक्टिस क्लास आज मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फील्ड हुज साइड्स मेजर 25 मीटर, 39 मीटर एंड 56 मीटर। तो ट्रायंगल का एरिया जो है बेटा कैसे निकाला जाता है। कोई भी एक ट्रायंगल है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये मान लिया A भुजा है, ये B भुजा है, ये C भुजा है। तो ट्रायंगल के अगर हम एरिया की बात करते तो एरिया निकाला जाता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C। हीरोइंस फार्मूला इसको बोला जाता है। यहाँ पर S क्या है बेटा, S तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा, A प्लस में B प्लस में C बाई 2। सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, तीनों भुजाओं के योग का हाफ। तो यहाँ पर हम S रखेंगे और A, B, C का मान हमें दिया गया होगा, तो हम एरिया का मतलब ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का कि भाई मान लिया आपको बेस दे दिया जाएगा और इसके ऊपर क्या दे दी जाएगी, हाइट दे दी जाएगी। ये बेस है और ये क्या बेटा, हाइट। तो इस केस में हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम इस फार्मूले से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने का मैंने एक और फार्मूला बता रखा है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फार्मूला और बता रखा। मान लिया किसी ट्रायंगल में 2 भुजाएं दे दी जाएं ए बी और इनके बीच का कोण दे दिया जाए बेटा थीटा। 2 भुजाएं दे दी जाएं ए बी और इनके बीच का कोण दे दिया जाए थीटा। तो कैसे निकालते थे बताइएगा जल्दी से। 1/2 A इंटू बी साइन थीटा। तो बेटा किन्हीं भी 2 भुजाओं को देगा और उनके बीच का एंगल देगा, तब आप ये फार्मूला लगा सकते हो एरिया निकालने के लिए। तो चूंकि हमारे इस सवाल में जो है तीनों भुजाएं दे रखी हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फील्ड हुज साइड्स मेजर 25, 39 और 56। तो तीनों भुजाएं दे रखी, तो हम कौन से वाला फार्मूला लगाएंगे, हीरोइंस फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर इसका आंसर निकालेंगे। पहले सेमी पेरीमीटर निकालते बेटा। सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 25 प्लस में 39 प्लस में 56। हर तरह के सवाल देखने को मिलेंगे बेटा, बारी बारी से आपको। डिवाइड में क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो कितना बन जाएगा इनका जोड़, 120/2 करेंगे, कितना आएगा, 60। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ चुका है 60। तो एरिया कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट ऑफ S यानी कि 60 इंटू में S माइनस A। 60 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35। S माइनस B, 60 में से 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21। 60 में से 56 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर है भाई कहानी। अब इसको ब्रेक करते हैं, देखिएगा मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ बेटा। किस में ब्रेक करें आप, 15 चौका से 8। मैंने इसको 4 गुणा में 15 को लिख लिया मैंने 5 गुणा में 3, ठीक है भाई। 35 को हम ब्रेक कर सकते हैं किस में, 7 गुणा 5 में। 21 को हम ब्रेक कर सकते हैं सर 7 गुणा 3 में। 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं सर 2 गुणा 2, या मत ब्रेक करो इसको, ठीक है। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर निकलेगा 2 बनकर, ये वाला 4 भी 2 बनकर निकलेगा। अब देखो 5 का पेयर बन गया तो एक 5 निकलाएगा बाहर, 3 का पेयर बन गया तो एक 3 निकलाएगा बाहर, 7 का पेयर बन गया एक 7 निकलाएगा बाहर। तो इनकी गुणा करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 7 या 21, 21 पंजा 105 और 105 चौका कितना, 420। ये भाई आप लोगों की पहचान आ गई, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। 420 जो है 420 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई साहब, ठीक है। 420 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सवाल को देखिएगा, CHSL के पेपर में पूछा गया 2020 में। यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 11, 12 तथा 13 सेंटीमीटर, तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दोगे भाई। सेम वही फार्मूला लगाना है। S निकालेंगे, इन तीनों का जोड़ 36, 36/2 करेंगे 18। तो 18 सेंटीमीटर तो आगे आ गया, S आ गया। एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो बेटा क्या करेंगे, S गुणा में S माइनस में A 7, S माइनस में B
6 और s माइनस में c यानी कि 5। यहां से इसको ब्रेक कर लेते बेटा 9 गुणा 2 में, इसको ब्रेक कर लेता हूं मैं 2 गुणा 3 में। तो आप देखेगा 9 को बाहर निकालोगे 3 बनकर निकलेगा भाई साहब, 2 का पेयर बन गया तो 1 2 निकल आएगा बाहर। अब बच गया क्या हमारे पास, 7 बच गया, 3 बच गया और 5 बच गया। ठीक है, तो 7 या 21, 21 पंजा कितना 105, तो स्क्वायर रूट के अंदर रह गया 105। तो ये आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 105। तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 105 जो है इसका एरिया आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको ये फार्मूला भी याद हो चुका होगा। अब इस सवाल को देखेगा बेटा, ये सवाल गलत टाइप कर रखा है, ये रॉन्ग है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, गलत टाइप कर रखा था मैंने, चेक किया अभी। इसको देखेगा, द 3 मीडियंस ए एक्स बी वाई एंड सी जेड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एल। कोई ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, कोई ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है बेटा, ए बी सी। 3 मीडियन दे रखी हैं ए एक्स बी वाई और सी जेड, ए एक्स बी वाई और सी जेड। ये ए एक्स मीडियन है, ये बी वाई मीडियन है और ये सी जेड मीडियन है। ये कहां पर इंटरसेक्ट करती है बेटा, एल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे से, एल पॉइंट पर। मीडियन क्या होता है बेटा, मीडियन किसी भी वर्टेक्स से डाली गई ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगी, वो क्या होगी, मीडियन होगी। किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर डाली गई ऐसी रेखा जो उसको बराबर भागों में बांट देगी, वो क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। इफ द एरिया ऑफ ए बी सी इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी सी का एरिया जो दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपसे पूछा देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी एक्स एल जेड, बी एक्स एल जेड, बी एक्स एल जेड कौन सा बेटा, बी एक्स एल जेड। इसका एरिया हमसे पूछा गया है बेटा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, किसी भी ट्रायंगल में मीडियन जो है, मीडियन क्या करती है बेटा, जैसे मीडियनों ने आपस में काटा एक दूसरे को, यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, तो यहां से इनके एरिया क्या हो जाते हैं बेटा, बराबर हो जाते हैं। यहां से इनके एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ये कंप्लीट एरिया 1 2 3 4 5 6 है, कंप्लीट एरिया 6 है, तो उसमें से इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया, 1 और 1 2, तो 6 में से कितना 2, तो पर ये तो 30 था कंप्लीट, तो 6 में से 2 है, तो 30 में से कितना होगा ये बता दो बेटा। 6 पंजे 30, 5 दूनी 10। आप कहोगे जी इसका एरिया आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा एरिया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइएगा, हो जाएगा भाई। अब इस सवाल को देखिएगा, द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल विच विद ईच साइड x मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगुलर फील्ड हैविंग साइड 50 70 और 80। एक बेटा ट्रायंगुलर शेप का कोई फील्ड है, कोई खेत है, ट्रायंगुलर शेप का कोई फील्ड है बेटा, कोई खेत है जिसकी प्रत्येक साइड x मीटर है। तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। कैसा ट्रायंगल हो गया भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इसका एरिया जो है इक्वल है किसके, अनदर ट्रायंगुलर फील्ड हैविंग साइड 50 70 और 80। एक दूसरा फील्ड है, दूसरा खेत है जिसकी साइड दे रखी है 50 70 और 80, इसके एरिया के बराबर है इसका एरिया। तो पहली बात तो देखो इसका एरिया कैसे आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आता है बेटा √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होता है, भुजा, भुजा क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो, √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला। तो इसका एरिया ये रहेगा, ये किसके बराबर होगा, इस फील्ड के बराबर, इसके एरिया के बराबर। अब ये आपका देखेगा इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाएं पता तो हीरोइंस फार्मूला लगाएंगे। तो तीनों को जोड़ के पहले तो एस निकालो, तीनों को जोड़ा कितना आ गया बेटा, ये 150 और ये 200 आ गया। 200 बटे में 2 करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 गुणा में बेटा 100 माइनस 50 करेंगे 50, 100 माइनस में 70 करेंगे 30 और 100 माइनस में 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर भाई, यहां से कहानी आपको जी कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बाहर निकालो बेटा, देखो 100 को बाहर निकालेंगे तो 10 बनकर निकलेगा, समझ रहे हो बात को। अब इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं भाई साहब, किसमें 5 गुणा 10 में कर लो, इसको 3 गुणा 10 में कर लो, इसको 2 गुणा 10 में कर लो। ठीक है भाई साहब, देखो 10 का पेयर बन गया, एक 10 और निकलाएगा बाहर, समझ रहे हो। मैंने इसको 5 गुणा 2 लिख दिया, तो एक 5 का भी पेयर बन गया तो 5 भी बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया, एक 2 भी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या 3 बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ 3, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा सर 3। तो ये कितना होगा 100 पंजे 500, 500 दूनी 1000, 1000 √3 आ गया। तो √3/4 एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1000 √3 के बराबर। √3 से √3 कट गया तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये तो ये आ जाएगा 4000। 4000 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ,
तो ये बन जाएगा बेटा 20√10। कितना बचेगा? 20√10 बचेगा। क्या बचेगा? 20√10 बचेगा। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एक्स का मान हमें बताना है। एक्स का मान बताना भाई साहब। एक्स का मान कैसे निकालोगे? ये देखिएगा, पहले ये समझ में आ गया। ये 4 आएगा इधर, कितना बन जाएगा? 4000 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका x का स्क्वायर करेंगे तो हम 4000 का स्क्वायर रूट करेंगे। तो उस 4000 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? देखो 4000 को मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, 4000 को मैं ब्रेक कर रहा हूं 400 गुणा में 10 में। तो 400 तो परफेक्ट स्क्वायर है बेटा किसका? 20 का। स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा? 10 रह जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू होती है बेटा 2.66 के करीब होती है, 56 या 66 के करीब होती है, इसके करीब होती है। अब 20 के साथ 20 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? अच्छा, x की वैल्यू आ गई 20, 20 गुणा में करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 3 पॉइंट समथिंग होगी। √10 की वैल्यू क्या होती है? √10 की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पर। √10 की वैल्यू होती है बेटा 3.16। √10 की वैल्यू होती है 3.16, ना कि 2 पॉइंट समथिंग। तो वो 2 पॉइंट समथिंग जो होती है वो √7 की वैल्यू होती है। √10 की वैल्यू होती है 3.16। तो मैं यहां पर लिखूंगा 20 गुणा में 3.16। तो कितना बनेगा भाई साहब? बटे में 100 कर दोगे तो 20 से काटोगे 5 आएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 का 30, 5 3 15, 63.2। 63.2 के करीब देखिएगा आंसर कौन सा बेटा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हो बातों को? कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 63.2। 63.2 इस सवाल का आंसर बताएं। 12 छड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 1 इकाई है, मतलब 1 यूनिट इकाई है प्रत्येक छड़ी की, और 12 छड़ियां हैं, का इस्तेमाल किसी समबाहु त्रिभुज को बनाने के लिए किया जाता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई ध्यान से देखो, 12 छड़ियां हैं बेटा और इनसे एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो आप मुझे बताइएगा एक भुजा पर कितनी छड़ियां आ जाएंगी? 4 आ जाएंगी। एक भुजा पर कितनी छड़ियां आएंगी बेटा? 4 छड़ियां आएंगी इस प्रकार से। तो एक छड़ी की इकाई है 1 यूनिट, तो यानी कि एक भुजा की इकाई कितनी आ जाएगी? एक भुजा की यूनिट कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं यहां से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा सर वो 4 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला बनेगा, 4 यूनिट की भुजाओं वाला बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, एरिया निकालेंगे तो √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 4 से काटेंगे तो 4√3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका एरिया क्या आ जाएगा? 4√3, 4√3 स्क्वायर यूनिट, 4√3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताइए। तो अब इस सवाल को देखिएगा भाई, इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10√3 द एरिया इज, तो उसका एरिया क्या होगा? सीपीओ 2019 के पेपर में पूछा गया। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हाइट दे रखी है कितनी? 10√3 दे रखी है, तो एरिया बताइएगा। पहली बात तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है? √3/2a। √3/2a किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने का फार्मूला होता है √3/2a। तो ये किसके बराबर दे रखी? 10√3 के बराबर। √3 से √3 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 20 आ जाएगी। a की वैल्यू 20 आ गई। अब हमसे पूछा एरिया। अभी हमने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 4 से काटेंगे 100, तो 100√3 जो है 100√3 स्क्वायर यूनिट जो है इसका एरिया आ जाएगा। 100√3 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है इसका एरिया आ जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को बताएं? क्लियर है भाई कहानी? बिल्कुल आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहे होंगे। इसको देखिएगा, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया? किसी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी 4 सेंटीमीटर, इसका एरिया बताना, तो वही √3/4 a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 16, 4 से काटेंगे 4, 4√3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 4√3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेगा बेटा CHSL 2020 में कैसा सवाल पूछा गया? ट्रायंगल ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं। ट्रायंगल ABC और BDE, ABC जैसे DBC का मध्य बिंदु। अच्छा 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 अच्छा, ट्रायंगल ABC है, BDE भी है, दो समबाहु त्रिभुज हैं, जैसे कि DBC का मध्य बिंदु। D किसका मध्य बिंदु बेटा? BC का, यहां पर है D। अच्छा, इसी प्रकार से बाकी भी मध्य बिंदु बनेंगे इनके। BC का मध्य बिंदु क्या ले लिया हमने? D ले लिया, और इसका ले लिया हमने, एक सेकंड। अच्छा, ये BDE है,
बी डी ई है ना, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया कहीं पर, तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो ई यहां पर ले लेते हैं, तो ये बना दिया मान लिया हमने, ठीक है। ये क्या बना दिया कि समबाहु त्रिभुज बना दिया। आगे क्या कहता है, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 136 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज बीडीई का बताओ, बीडीई का बताओ। देखो अगर ये समबाहु त्रिभुज बनाना तो बेटा ये मध्य बिंदु है, तो ये भी क्या लेना पड़ेगा आपको, मध्य बिंदु, तभी ये इसके पैरेलल आएगी बेटा, तभी तो ये बात बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ये। तो आप मुझे बताएगा इसका एरिया क्या होगा, अगर पूरे का एरिया कितना दे रखा है, 136 दे रखा है। तो याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था इसकी एप्लीकेशन वाले बच्चों को, तो मैंने आपको बताया था इसका एरिया पूरे का क्या होता है, चौथा हिस्सा होता है। पूरे का कितना हिस्सा होता है, चौथा। बेटा अगर आप किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाकर कोई ट्रायंगल बनाओगे उसके अंदर, तो ये जो एरिया होता है बेटा ये पूरे का क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है बेटा, ठीक है। तो पूरा अगर 136 है तो इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो ये बन जाएगा 44 सेंट, 4 तिये 12, अच्छा 4 तिये 12, 4 चौके 16, तो ये बन जाएगा बेटा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका करेक्ट आंसर आएगा। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की दो भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाकर अगर आप ट्रायंगल बनाते हो तो बेटा ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया पूरे का चौथा हिस्सा आएगा। अगर मैं इसकी भुजा की बात करूं बेटा, ये भुजा इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। अब इस सवाल को देखिएगा, सीपीओ 2019, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग बेस 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर इज। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा जिसका बेस दे रखा 24 और हाइपोटेनस दे रखी कितनी, 25। तो मुझे बताएगा इसका परपेंडिकुलर कितना आएगा, पहले तो ये बताओ। 7 आ जाएगा, 7 24 25 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। 7 24 25 का क्या बनता है बेटा, ट्रिपलेट बनता है। तो अब इसका एरिया निकालना बेटा, एरिया होता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस दे रखा 24 और हाइट कितनी दे रखी 7, तो 12 12 से कितना होता है बेटा 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताएं। इस सवाल को देखो, 12 sticks each of length 1 unit are used to form an right angle triangle. The area of the triangle is। 12 छड़ियां ली गई, प्रत्येक की लेंथ क्या है, 1 यूनिट है, उनको यूज किया गया राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। अब देखो दिमाग की बत्ती जलानी यहां पर, हमारे पास सेम यूनिट की 12 छड़ियां है, सेम यूनिट की कितनी छड़ियां, 12, तो हमारे पास टोटल कितना यूनिट है, 12 यूनिट। इस 12 यूनिट का यूज करके हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो बेटा पाइथागोरस नियम को फॉलो करना चाहिए। तो 12 को मैं किन 3 संख्याओं में तोड़ूं ताकि वो पाइथागोरस को नियम को फॉलो कर रही हूं, ट्रिपलेट बना रही हूं। तो 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता है, और 3 4 5 का जोड़ भी कितना बनेगा बेटा 12। तो मैं इसको 3 ले लेता हूं, इसको 4 ले लेता हूं, इसको 5 ले लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका एरिया कैसे आएगा बेटा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप कहोगे जी एरिया कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, जो भी जितने भी यूनिट दे रखा होगा 6, इसको ऐसे लिख लीजिएगा 6 स्क्वायर यूनिट। क्या मेरी बात को समझ पाए। तो बेटा 12 को ब्रेक करना था ट्रिपलेट में। अब ये देखिएगा ट्रिपलेट आपको आनी चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। इसको देखिएगा, जो बच्चे एप्लीकेशन वाले देख रहे हैं बेटा उनको कोई डाउट नहीं होगा, उनको सारी चीजें पढ़ा रखी, मैंने एक एक चीज बिल्कुल डिटेल के साथ, सारे ट्रिपलेट भी याद करवा रखे हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3 4 5 इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर इट्स एरिया। देखो बेटा तीनों भुजाओं का रेशियो 3 4 5, तो जोड़ कितना बन गया 12, जबकि पेरीमीटर कितना दे रखा बेटा 24। पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ ही पेरीमीटर होता है। भाई किसी भी बंद आकृति की बाउंड्री की लंबाई को ही क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। अब बाउंड्री पे तो उनकी भुजाएं आएंगी, तो तीनों भुजाओं के योग को ही पेरीमीटर बोला जाता है। तो 12 की वैल्यू 24 है, कितने गुना होगी, 2 गुना। तो ये भी 2 गुना बेटा, ये भी 2 गुना और ये भी 2 गुना, ये आ गई बेटा इसकी भुजाएं। अब इसका एरिया बताना है, तो आपको पता सबसे बड़ी भुजा जो है ये तो हाइपोटेनस होगा, तो ये परपेंडिकुलर या बेस, तो मैंने 6 को परपेंडिकुलर बना लिया, 8 को बेस बना लिया। तो यहां से एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू हाइट, 8 गुणा में 6, तो ये कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका बेटा एरिया आ जाएगा। क्लियर है भाई कहानी। इस सवाल को देखिएगा, 70 तिलियां जिनमें से प्रत्येक इकाई लंबाई की है, मतलब 1 इकाई की है, 70 तिलियां आपकी बार, तो टोटल 70 यूनिट हो गया हमारे पास।
उन्हें संयुक्त करके बिना एक भी तिल्ली तोड़े एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बेटा देखो, ये देखने में आसान लग रहा पर ये है एक्चुअली में मुश्किल सवाल। आपको 70 को इस प्रकार से ब्रेक करना है 3 संख्याओं में कि वो ट्रिपलेट फॉलो करें। 70 को 3 ऐसी संख्याओं में ब्रेक करना है कि वो ट्रिपलेट को फॉलो करें। तो कैसे करोगे? ये दिमाग लगाना आपको पड़ेगा। लगाओ भाई साहब दिमाग। मैंने बहुत सारे ट्रिपलेट आपको याद करा रखे, तो याद करो वो ट्रिपलेट जो मैंने आपको याद कराए थे, किन्हीं का जोड़ 70 बन रहा है? बताओ। देखो एक बार, दिखा कहीं पर बनता? नहीं तो फिर बेसिक से जाना पड़ेगा। ट्रिपलेट याद करो थोड़े से। बताओ भाई कमेंट करके कौन से ट्रिपलेट बनाओगे? आ रहा कोई ट्रिपलेट याद? बेसिक से तो ऐसे करना पड़ेगा कि ए ये हमने परपेंडिकुलर मान लिया, एक बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होगा, यही होगा। अब इन तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए? 70 होना चाहिए। तो p प्लस में b प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कितना होना चाहिए भाई? 70 होना चाहिए। लेंदी नहीं पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना? तो आप करो, कैसे करोगे इसको? बनाओ बनाओ। ऐसे ऐसे एमटीएस में सवाल पूछे, देख लो तुम। ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ। सोचो सोचो। देखो है 10 20 10 20 40 ट्रिपलेट बना रहे हैं। 24 10 और 26 देखो कितना बन रहा है ये? 60 हो गए। ये 60 बन गए, हमें चाहिए 70। सोचो फिर, सोचो सोचो। फिर इतनी देर में तो बेसिक से ही कर लेते। याद होना चाहिए, क्वेश्चन एमटीएस में आया तो कल को आपके सीजीएल के पेपर में भी आ सकता है। सोचो।
70 बनाना आपको ट्रिपलेट में जोड़। इससे थोड़ा आगे बढ़ते जाओ ना, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते जाओ। यहां से कितना जोड़ बन रहा है? 60 बन रहा है। थोड़ा सा दिमाग का यूज करो। अगर मैं 27 लेता हूं, 27 के साथ कोई ट्रिपलेट याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना। 28 का कोई ट्रिपलेट याद आ रहा है? 28 हाइपोटेन्यूस नहीं आ रहा। 29 का ट्रिपलेट याद आ रहा है? आएगा। 20, 21, 29 ये ट्रिपलेट लिखवाया था मैंने। 20, 21, 29 का ट्रिपलेट लिखवाया था। और ये जोड़ कितना बना इनका? ये इनका कितना बन गया? 50। 50 और 20 कितना आ गया? 70। तो 20, 21, 29, 20, 21, 29, तो ये ट्रिपलेट बनेगा बेटा। आपने क्या किया? इसको 20 मान लिया, इसको 21 मान लिया, तो ये हाइपोटेनस बड़ी भुजा 29 माननी पड़ेगी। अब देखेगा यहां से इसका एरिया बताना था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो याद करो मैंने आपको ये भी बताया था बेटा, ट्रिपलेट जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिपलेट से आजकल पेपर में। और ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रिपलेट पर ही था। ट्रिपलेट आपको याद होंगे तो कर पाओगे, नहीं तो बहुत लेंदी चला जाएगा सवाल। इसको देखेगा, द बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल? व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल? क्षेत्रफल पूछा होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? देखो बेस और हाइपोटेनस दे रखे हैं आपको। आपको दिया गया है बेस कितना दे रखा? 9 और हाइपोटेनस दे रखा 41। मुझे बताएगा 41 9 के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है? किसका? 40 का। तो 9, 40, 41 का ट्रिपलेट बनता है बेटा। 9, 40, 41 का ट्रिपलेट बनता है, बताया था। तो 9, 40, 41 का ट्रिपलेट आ गया। एरिया पूछा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां से आप 2 से काटेंगे 20 और ये कितना आ जाएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये भी एमटीएस में पूछा गया। ट्रिपलेट पे सवाल आ रहे हैं डायरेक्ट। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 39 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स इज 21 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। भाई साहब देखो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार का कि हाइपोटेनस दे रखा है ये। अगर ये x है तो बेटा ये कितना लेना पड़ेगा? x प्लस में 21, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 21 है बाकी 2 का। तो आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई साहब मुझे इसके लिए x और x प्लस 21 लेना पड़ेगा। या तो आपके पास बेसिक तरीका है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये x प्लस में 21 का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, प्लस में 41 का स्क्वायर करोगे 441, प्लस में 21 दूनी 42x, ये क्या आ जाएगा? 42x बराबर होगा किसके? 39 का स्क्वायर। तो एक तो तरीका ये है आपके पास कि आप वो करो, या आपको क्या होना चाहिए? ट्रिपलेट याद होने चाहिए। तो ट्रिपलेट याद होने चाहिए। तो बताओ क्या आएगा ट्रिपलेट? 15, 21 से 15, 36 से 39। देखो मैं आपको एक हिंट देता हूं, जैसे आपको नहीं पता चल रहा 39 की ट्रिपलेट याद नहीं आपको, पर ये दिख रहा है ना, ये 13 से भाग होती है। ये क्या दिख रही है? 13 से भाग हो रही है। मैंने एक बार इसको 13 से भाग कर दिया बेटा। मैंने इसको 13 से भाग कर दिया तो कितना आ जाएगा? 3 से भाग कर दो। 3 से भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा। यहां पर 13 का ट्रिपलेट तो याद आ रहा होगा, 5, 12, 13, 5, 12, 13, ये तो ट्रिपलेट याद आ गया होगा। एक्चुअली हमारा जो वैल्यू है वो 13 का 3 गुना है, तो इसका 3 गुना करेंगे कितना? 15, और इसका 3 गुना करेंगे कितना? 36। ये कितना हो जाएगा? 36। तो या बात को समझ पाए? तो ये 15, 36 क्या आ गया? 39 आ गया। तो अब देखेगा इसका एरिया निकालना 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। तो 2 से काटेंगे बेटा 18, 18 की और 15 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 18 पंजे 90, 18 कम 18 और 9, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे बातों को? तो इस प्रकार से ट्रिपलेट पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको देखो, 35 सेंटीमीटर 84 और 91 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। भाई ये तो ट्रिपलेट बना रहे हैं, 35, 84 और 91, 35, 84 और 91। देखो मैं बताता हूं कैसे पता चलेगा आपको ट्रिपलेट। ये सारे 7 पे कट रहे ना, 7 पे काटोगे 5, भाग कर दिया मैंने किससे बेटा? 7 से। 7 से काटेंगे 12 से 84, 7 से काटेंगे 13 से 91। तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट बनाते कि नहीं बनाते? तो इनके मल्टीपल जो भी होंगे वो भी ट्रिपलेट बनाएंगे। इसके 7 का मल्टीपल है ये सारे। 7 से गुणा करोगे इनको तो क्या आएगा? 35, 84, 91। तो ये ट्रिपलेट बना रहे, तो बेटा इनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट बनाते हैं। मैंने ये चीजें अच्छे से सिखाई हुई हैं आपको। तो बेटा ये ट्रिपलेट बना रहे हैं, तो ट्रिपलेट बना रहे हैं तो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। फिर 35, 84 और सबसे बड़ी भुजा को हमने मान लिया हाइपोटेनस। इसका हमसे पूछा एरिया, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 42। 42 की और 35 की गुणा कर दो, 35 दूनी 70, कैरी गया 7, 35 चौका
140, 140 और 7 147, तो 1470 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 1470 जो है बेटा इसका आंसर आ जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, समस्या, दिक्कत, परेशानी तो बताएं। अब देखिएगा इस सवाल को फिर, सीपीओ 2020 के पेपर में आया सवाल है। द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस इज 26 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? ये आ जाएगा बेटा 26 दे रखी है और इनका जोड़ कितना 60। अभी आपने ट्रिपलेट बनाए थे 26 के साथ, 24, 10 और 26 का, तो इसको 24 मान लो, इसको 10 मान लो, ये 26 आ गया। ट्रिपलेट याद होंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत टेढ़े क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 24, 10, 26 का ट्रिपलेट बनता है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप देखोगे कितना आ गया ये 120। 120 जो है इसका एरिया आ जाएगा। 120 जो है बेटा इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। क्लियर है कहानी? इसको देखिएगा, एक समद्वि बाहु त्रिभुज। अब समद्वि बाहु त्रिभुज की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पे क्वेश्चन आए हैं जो ये आए हैं। अब समद्वि बाहु त्रिभुज जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल बेटा जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर, तीसरी अलग होगी। मैंने इनको ए मान लिया, जो बराबर भुजाएं थी, जो अलग है उसको क्या मान लिया? बी मान लिया। अगर हम इसके पेरीमीटर यानी कि परिमाप की बात करेंगे तो 2a प्लस में क्या हो जाएगा? b। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, पहले इसकी हाइट देखो। अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे तो क्या होगा बताओ जल्दी से? स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस में b² 2। अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? b/4, बताओ जल्दी से, 4a² माइनस में b², ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा। यही फार्मूले बताए थे मैंने। अगर किसी को हाइट निकालनी नहीं आती तो बेटा निकाल सकते हो आप यहां से, ये हाइट बेटा, ये हाइट निकालनी है। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो मीडियन का भी काम करती है, यानी कि इसको बराबर भागों में बांटेगी। ये भी क्या हो जाएगा? b/2। अब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, ध्यान से सुनना इस राइट एंगल ट्रायंगल की। तो यहां से हाइट निकालनी बेटा, मेरे को हाइट निकालनी, तो स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। समझ गए बात को? तो इसका स्क्वायर करेंगे, b² में 4 आ जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 4a² माइनस में क्या रह जाएगा? b², स्क्वायर रूट के अंदर। समझ पा रहे हो बात को? अब बटे में क्या आएगा इनके? 4, और 4 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यही फार्मूला मैंने लिखा, 4 अंडर द रूट ऑफ 4a² माइनस b² बटे में 2। एरिया का फार्मूला होता है b/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। आप एरिया ऐसे भी देख सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या इसमें? b है, और हाइट कितनी निकाली अभी हमने? स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस में b²/2। तो देखो b है, और ये बटे 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4, और स्क्वायर रूट के अंदर 4a² माइनस में b²। इन सबके प्रूफ दे रखे मैंने, ठीक है? ये सारे प्रूफ दिए थे मैंने, कैसे कैसे बनते हैं फार्मूले, सब कुछ सिखाया था। तो ये इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगी बातें। अब इसका एरिया बताओ क्या आएगा? समद्वि बाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और इसका परिमाप 16 है, तो इसका क्षेत्रफल बताएं। देखो एक समद्वि बाहु त्रिभुज है बेटा, जिसका आधार कितना दे रखा? 6। बेटा 16 में से 6 तो गया, कितना बच गया? 10। और समद्वि बाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो 10 बचा हुआ टोटल, तो ये भी 5 की और ये भी कितने की बच गई? 5 की बच गई। समझ रहे हो बात को? हमसे पूछा अब क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो b/4 अंडर द रूट ऑफ, दोबारा फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, 4a² माइनस में b²। बोला करो मन मन में, b कितना है? 6 बटे में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a²। a 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 चौका 100, माइनस में b², 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 गया 64 बचेगा, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो 8 देखो, 6 बटे में 4 गुणा में बाहर क्या आ जाएगा? 8, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है? अब देखो इसको, द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर। जो इसकी अनइक्वल साइड है आइसोस्केलेस ट्रायंगल की, वो 2 सेंटीमीटर है। द मीडियंस ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स आर परपेंडिकुलर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो इसकी अनइक्वल साइड दे रखी 2 सेंटीमीटर की, ये इक्वल साइड है। अब ये कह रहा था मीडियंस ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स आर परपेंडिकुलर, यहां से मीडियन डाल दी, इक्वल साइड पर क्या डाल दी हमने? मीडियन डाल दी बेटा। मीडियन क्या करेगी? इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, ये इसको बराबर भागों में बांटेगी, और ये क्या करें बेटा? परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। इसने कहा ना बराबर भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं लंब है। लंब का मतलब क्या बेटा? यहां पर ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब हमसे पूछा इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है भाई साहब। मैं इसके नाम दे देता हूं, ए
बी सी, और ये नाम दे दिया डी, और ये नाम दे दिया बेटा ई, और इसको नाम दे दिया हमने क्या, कुछ भी दे दो, ओ नाम दे दिया, ठीक है, ओ नाम दे दिया। अब देखेगा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, कुछ भी मान लो, इनको कुछ भी मान लीजिएगा, ये हमने बी मान लिया। अच्छा देखो मानना क्या है, देखो सीधी सी बात है, ये इसकी क्या है, मीडियन है भाई, ये क्या है मीडियन, मैंने मीडियन की लेंथ, अच्छा ये दोनों मीडियन बराबर होंगी, इस बात को तो मानते हो। मीडियन की लेंथ हमने मान ली, हमने मीडियन, गौर से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। मीडियन की लेंथ मान ली हमने 3a, कितनी मान ली, 3a मान ली, ठीक है। ये एक काम करो, देखो ये भी a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी, इसको a मान लेता हूं मैं इसको, तो ये भी क्या हो जाएगी a, ये भी a, और ये भी क्या हो जाएगी, a आ जाएगी। इस बात को तो मानते हो कि नहीं मानते, क्योंकि बेटा ये मीडियन है तो बराबर भागों में बांटेगी, ये दोनों भुजाएं बराबर थी तो वो a a है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, a a हो जाएंगी। इस बात को मानते हो, कोई डाउट नहीं सर, इस बात को तो मान गए आपकी। अब देखो मैं एक काम करता हूं, मीडियन को मैं मान लेता हूं 3b, मीडियन को क्या मान लूं मैं, 3b मैंने मान लिया। तो आपको पता है बेटा जहां पर ये मीडियन कट करते हैं एक दूसरे को, सेंटर पॉइंट होता है, और सेंटर पॉइंट मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये चीजें बता रखी मैंने भाई, कभी भी आप मीडियन देखोगे, मीडियन यहां से मीडियन खींच दी, यहां से मीडियन खींच दी, यहां से मीडियन खींच दी, जहां पर ये मिलती है वो तो होता है सेंटर पॉइंट, और ये सेंटर पॉइंट मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, 2:1 में डिवाइड करता है। तो भाई साहब ये पूरी मीडियन अगर 3b है तो इधर बच गया 2b, और इधर बच गया सिर्फ b, तो इधर बच गया बेटा 2b, और इधर कितना बच गया, सिर्फ b बच गया। मान गए इस बात को। अब देखो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो दो हाइपोटेनस का काम करेगी, और हाइपोटेनस किसके बराबर होती है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर, प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं 8b स्क्वायर बराबर किसके, 4 के। तो b स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1/2 के। b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। यहां से ये हमने निकाल लिया। अब देखेगा अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में क्या दिखाई दे रहा है आपको भाई, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री का इधर है, तो इधर भी क्या होगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस होगी भाई, ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। समझ गए बात को। अब यहां से आप देखोगे तो 5b स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर, और आपको पता है b स्क्वायर किसके बराबर था, 1/2 के बराबर, तो a स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 5 × 1/2 यानी कि 5/2। अगर मैं a निकालूं तो a कितना आ जाएगा, √5/2। ये बातें सबको समझ में आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई, √5/2। ठीक है सर। हमसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये बेटा आइसोस्केलेस ट्रायंगल था, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया होता है b/4 √4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यही होता भाई। तो b ये बेस है, इसका तो मुझे पता ही क्या है, 2 है, तो 2/4, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। a क्या होता था बेटा, ये इक्वल साइड जो थी, तो यहां पर a का क्या मान है, 2a है, क्या है ये 2a है, और a का मान हमें पता ये है, तो 2a क्या हो जाएगा, गुणा में 2 कर दूंगा, यहां से मैं 2a निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √10। क्यों आ जाएगा, देखो ये √5/√2 लिख सकता हूं इसको मैं, इसका डबल करूंगा तो इससे काटोगे √2 आ जाएगा, √5 × √2 कितना बनेगा, √10। तो 2a की वैल्यू आ गई √10, यानी कि इसकी ये भुजा जो ना ये कितनी है, √10, तो ये भी कितनी हो जाएगी भाई साहब, √10 हो जाएगी। मानते हो, यानी कि a की वैल्यू क्या आ चुकी है, √10। a मतलब कि इसकी भुजा पूरी, ये जो इक्वल साइड है ना, इक्वल साइड ये कितनी आ गई, √10। तो यहां पर √10 का स्क्वायर करेंगे 10, 10 चौका 40, माइनस में b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो कितना बनेगा अंदर 36, 36 को बाहर निकालेंगे 6, 6/2 कितना होता है 3, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। था ना अच्छा सवाल, अच्छा सवाल था। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो इस सीपीओ के पेपर में आया था 2019 वाले में। तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले क्या किया बेटा, ये 2 है, मैंने इनको a मान लिया क्योंकि ये मीडियन थी तो बराबर भागों में बांट रही थी, ये है तो ये भी है, तो इधर भी ये a होगी तो ये a होगी। मैंने मीडियन मान ली 3b,
3b है तो इधर 2b बचेगा, इधर b बचेगा, इधर 2b बचेगा, इधर b बचेगा। तो ये सब करके हमने पहले तो इस ट्रायंगल को देखा, राइट एंगल ट्रायंगल को। तो इसमें 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर आ गया 1/2। अब मैंने इस ट्रायंगल की बात की तो ये 90 डिग्री था, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1/2 पता थी, हमने आ गया 5/2, ए स्क्वायर आ गया, तो ए कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। अगर ए इतना है तो मुझे इसकी भुजा निकालनी होगी, तो क्या आ जाएगी 2a। 2 से गुणा करूंगा इसको, 2 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये भुजा मुझे पता चल गई। किसी भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल की आपको अनइक्वल साइड भी पता है और इक्वल साइड भी पता है, कितनी √10 तो फार्मूले में रखो और आप एरिया निकाल दो। द साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर 10 10 12। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? सिंपल फार्मूला लगाना है, b/4 अंडर द रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं, याद हो जाए। b कितना दे रखा बेटा, अनइक्वल साइड 12, 12/4 करोगे कितना आएगा 3, अंदर करो a स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 चौका 400 माइनस में b स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। तो यहां से देखिएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस में 144 कितना हो जाएगा बेटा 256। 256 किसका स्क्वायर होता है बेटा 16 का। 16 को बाहर निकालेंगे तो 16 3 48। बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट इसमें? नहीं ना। यदि किसी त्रिभुज में कोण 1 1 2 के अनुपात में है तथा इसकी सबसे लंबी भुजा 6√2 है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी त्रिभुज में कोण 1 1 2 के अनुपात में है, मान लिया ये 2x है और ये हमने मान लिया x और x, हो गए 1 1 2 के अनुपात में, हो गए कि नहीं हो गए भाई? अब इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 2x और ये 2x 4x बराबर है 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो ये भी 45 और ये भी कितना 45, तो 45 दूनी ये कितना हो जाएगा 90। तो इसका मतलब मैं समझ गया ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। दो भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि जब दो कोण बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। समद्वि बाहु त्रिभुज क्योंकि एक 90 डिग्री तो ये राइट एंगल भी हो गया, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और आपको पता है बेटा देखो ये 45 45 90 वाले में रेशियो क्या आता था भुजाओं का 1 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये बहुत बार मैंने बताया जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था, मैंने कहा था बेटा इस रेशियो को याद रख लो, बहुत बार काम आएगा, एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं इससे। बेटा जब ये 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री हमने ले लिया और ये 90 डिग्री है, तो उस केस में भुजाओं का रेशियो 1/√2 होता है। अब इसने कहा इसकी सबसे लंबी भुजा 6√2 है। अगर ये 6√2 है बेटा 6 गुना होगी ना, तो ये भी 6 गुना 6, ये 6 गुना 6 और ये क्या हो जाएगी, ये तो 6√2 है ही। हमसे पूछा इसका एरिया, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप कहोगे ये कितना आ जाएगा 6 3 18, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? मजा आ रहा है? थ्योरी पढ़ने के बाद सारे सवाल कर पा रहे हो फटाफट, बहुत बढ़िया। ऋतिक राम राम भाई, हो गया ऋतिक का एग्जाम आपका? अब ध्यान से देखो, एक समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। यदि इसका आधार 18 सेंटीमीटर है तो बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। एक समद्वि बाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, परिमाप दे रखा है ये, तो आपको पता है परिमाप किसके बराबर होता है 2a + b के बराबर होता है 50। इसका आधार 18 है तो ये बेस कितना बेटा 18, तो 2a बराबर किसके 50 के, 18 आकर घटेगा तो कितना बचेगा 32। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2a की वैल्यू 32 है तो a हो जाएगा 16। तो ये जो समद्वि बाहु त्रिभुज है ये 16 16 और ये क्या है 18 है। तो बराबर भुजाओं की लंबाई पूछी थी, बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी है 16, बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी है 16। समझ गए बात को? एक समद्वि बाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, एक समद्वि बाहु त्रिभुज में ABC में AB बराबर है AC के, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर। AD BC पर लंबवत है, AD BC पर लंबवत है, यहां पर AD हमने डाला, ये इस पर क्या है परपेंडिकुलर है। यदि AD बराबर 6 है, AD बराबर 6 है तो त्रिभुज ABC की परिमाप 36 है। त्रिभुज ABC की परिमाप कितनी है 36। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताएं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताएं भाई क्या होगा।
बताओ, देखो 2a प्लस में b कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तो हमें कुछ इस तरीके से इनको ब्रेक करना पड़ेगा कि दो भुजाएं बराबर हो जाएं और एक बच जाए नीचे, और फिर उनकी हाइट कितनी आए, 6 आए। इस तरीके से ब्रेक करना। तो आप इसमें क्या करो, ये 10 10 और इसको कितना मान लो 16। अब इनसे देखते हैं क्या इनकी हाइट 6 आ जाएगी। अरे वैसे ही देख लो, अगर ये कंप्लीट 16 है तो यहां पर कितना बच गया, 8 6 8 10 का क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर था। इसी तरीके से दिमाग लगा ना आपको। आपने जैसे ये 6 देखा तो 6 वाला कौन सा ट्रिपलेट माइंड में आता है, 6 8 10। तो यहां पर 10 होगा तो यहां पर 8 है, तो ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी, 16। मैं इसीलिए कह रहा हूं बेटा, ट्रिपलेट का बहुत ज्यादा यूज है ज्योमेट्री में, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी सारा ट्रिपलेट पर ही बेस क्वेश्चन था। तो आपने इनको ब्रेक कर लिया। अब इसका क्षेत्रफल पूछा बेटा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता बताओ, सॉरी आइसोस्केलेस ट्रायंगल का क्षेत्रफल b/4 यानी कि 16 बटे में 4, तो 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100, माइनस में b स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना बेटा 256। 400 में से 256 जाएगा 144, 144 को बाहर निकालूंगा तो 12, और 12 चौके 48, 48 इसका आंसर आ जाएगा। ये स्क्वायर आएगा यहाँ पर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई कहानी? कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताओ। 80 किए हैं, बहुत बढ़िया भाई ऋतिक, अच्छा अटेम्प्ट आपका 80 क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखिएगा, इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC, AB बराबर AC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एट D। देखो उसी तरह का सवाल है। ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यहां पर एक परपेंडिकुलर डाला गया AD। इफ AD बराबर 8, ये 8 है, 8 को देखकर कौन सा ट्रिपलेट याद आता बताओ भाई। अच्छा ABC का पेरीमीटर जो इन सब का जोड़ कितना है 64। आप कहोगे सर जी हमें तो ये याद आता है 8 6 10 का याद आता है। अगर मैं 8 6 10 लिखूं, इसको 10 ले लिया तो ये भी 10, 10 और 10 20, तो बाकी कितना बच गया फिर नीचे 44 बचेगा। 44 बचेगा तो ये तो बचा नहीं 44, तो कुछ और सोचो, 8 को लेकर कोई ट्रिपलेट सोचो। आ रहा कुछ दिमाग में? चलो ट्राई करो, बाकी आप लोग एक बार कोशिश करो। 8 15 17, वेरी गुड। देखो इसको हम किस तरीके से बांटेंगे बेटा, ये 2a प्लस में क्या होता है b। मैंने इसको 17 ले लिया, इसको कितना ले लिया 17, तो ये 17 हो गया, एक सेकेंड, 17 नहीं, इसको 30 लो, इसको ले लो 30, b को कितना ले लिया 30, तो 30 निकाल दिया तो कितना बच गया 34, 34 बच गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। समझ गए बात को? a की वैल्यू तो कितनी आ गई 17, ये भी कितना हो जाएगा 17, और ये b कितना लिया हमने 30, 30 लिया तो 15 इधर 15 इधर, और ये 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। समझ गए बात को? अब देखेगा इसका एरिया निकालना था हमें, इसका निकालना था हमें एरिया, तो वही b/4। तो आप देखोगे 15 15 30, 30 बटे में 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करोगे 289, माइनस में b स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 900, 289 चौका कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 29 दूनी 58, 58 का 2 गुना कितना होता है बेटा 116, तो 116, 1166 में से 4 घटा दो, 1166 में से 4 घटाओगे 1156, 1156 में से 900 घटाओ 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो बाहर निकलाएगा 16, और 4 से 16 को काटेंगे 4, और 30 चौका कितना 120, तो 130 कहती, 130 का होती ना 100 है 130 बोला था, चाहे फिर 3 ना करो करी है।
नहीं बोला तुमने 130 था, ये सारे थोड़े झूठ बोलेंगे। ये वीडियो देखना आप पीछे करके, इसमें मैंने बोला भी था, आपने जो बोला। ओके ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 इंटू √2 + 1 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल इज। तो हाइपोटेनस क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल की, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल इज। बताओ भाई, सीजीएल मेंस 2020 में आया। ये कहता समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण मतलब एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ये हाइपोटेनस आ जाएगी। इसका त्रिभुज की परिधि, परिधि मतलब इसका परिमाप, यानी कि इसको मैं ए मानूं, ये भी ए, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 2a प्लस में b किसके बराबर आ गया बेटा, 8√2 प्लस में कितना, 8 आ गया। ठीक है भाई, समझना ध्यान से। अब आप यहां से क्या कर सकते हो बताओ। देखो ये तो b मान लिया हमने, और 2a इसके बराबर है। 2a अगर 8√2 के बराबर मानूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4√2 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 4√2 आ जाएगी। आपको जी राइट सर, तो a की वैल्यू हमने ले ली 4√2, यहां पर भी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4√2, और b की वैल्यू कितनी मानी हमने, 8। बस अब ये देख लो क्या ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जो हमने बनाया। तो देखो इसका स्क्वायर 64 बराबर होना चाहिए, इसका स्क्वायर कितना बनेगा, 16 दूनी 32, और इसका स्क्वायर भी क्या बनेगा, 32। हेंस फ्रूट, तो ट्रिपलेट बन गया। तो ये ट्रिपलेट है। इसने बोला त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई बताओ, तो कितनी है, 8। त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 8 हो जाएगी। कोई डाउट है किसी बच्चे को, नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, 42 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में से एक भाग काटा जाता है। तू मेरा टोरा मार का तो नहीं बाज गया, 130 ही निकल, तुमने 120 निकाला होगा पर तुम्हारे मुंह से निकला था 130। चाहे तो हमारे कान्ना में दिक्कत है, चाहे तेरा जुकाम हो रहा है। हाँ, ए सेक्टर इज कट आउट फ्रॉम ए सर्कल, इधर ध्यान दो, ए सेक्टर इज कट आउट फ्रॉम ए सर्कल। अब सर्कल शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो गया बेटा, सर्कल शुरू हो गया। तो सर्कल हम पढ़ेंगे कल या आज ही पढ़े, आज ही पढ़ देते। अरे बता, इस पीडी में थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें, 35 क्वेश्चन है। अच्छा ज्यादा है, पच्चीस क्वेश्चन हुए, कर लेते हैं लगे लगाए थोड़े से क्वेश्चन। अब फटाफट 10 मिनट में निपटा देंगे इनको। देखो सर्कल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं बेटा। सर्कल सेंटर पॉइंट से परिधि पर डाली गई भुजा को क्या बोलते हैं, रेडियस। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, डायमीटर। कंप्लीट क्या हो जाएगा, डायमीटर। और ये इतनी सी क्या है, रेडियस। तो डायमीटर जो होता है बेटा रेडियस का डबल होता है। इसकी परिधि, परिधि मतलब इसकी सर्क्यूमफ्रेंस, सर्क्यूमफ्रेंस किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर। ये सब कुछ बता रखा है। एरिया किसके बराबर होता है बेटा, πr² के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से मान लिया ये क्या है बेटा, आर्क है। ये क्या है, आर्क होती है। अब लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाए, लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाए तो लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होती है, मान लिया यहां पर थीटा कौन है, ये रेडियस है r, तो लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होती है, 2πr θ/360 के बराबर होती है। ये होता है बेटा सेक्टर। ये क्या होता है, सेक्टर। ये क्या होता है, सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालना बताया था, सेक्टर का एरिया πr² θ/360। सेक्टर का एरिया क्या कैसे निकलता है, πr² θ/360, ये करके निकलता है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इस सवाल को देखो। यहां पर कहा गया है 42 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में से एक भाग काटा जाता है। यदि इस भाग का कोण 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो भाई साहब ध्यान से, यहां से एक भाग काटा गया, इसका कोण कितने डिग्री है, 150 डिग्री है। इसका व्यास कितना था बेटा, इसका व्यास, व्यास मतलब डायमीटर कितना है, 42। तो मुझे बताओ रेडियस तो डायमीटर की आधी होती है, 21 हो जाएगी। रेडियस कितनी होगी भाई साहब, 21 होगी। हमसे पूछा इस भाग का एरिया क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछ रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, πr² यानी कि 22/7, 22/7 πr², r कितना 21, 21 का स्क्वायर 441 इंटू θ/360, तो 150/360। 0 से 0 गया, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे बेटा कितना आएगा, 12।
अब देखेगा 2 पे काटूंगा 6, 2 पे काटूंगा 11, 7 से काटो 7 6 के 42, 2 बच गया 7 या 21, 3 दूनी 6, 3 से काटूंगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये कितना आ गया बेटा 21 11 5 की, तो इनकी 21 पंजा 105, 105 की इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब 5, और ये 1 सेकंड 105 आएगा ना, तो 11 से गुणा करेंगे 5 5 1 1, तो कितना आ जाएगा 1155 बटे में कितना है 2, 2 से भाग करेंगे 5, और ये 7 और ये 7.5, 547.5 आ जाएगा, 577.5, समझ गए बात को, 577.5। इसको देखिएगा, 3 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 4 5 7 के अनुपात में, 2 बाहरी वृत्तों के बीच के वो वृत्तों के बीच की क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द 2 इनर सर्कल टू द बिटवीन द 2 आउटर सर्कल। देखो, संकेंद्रित वृत्त यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। ये एक सेंटर माना हमने, यहां से पहले एक सर्कल खींचा, ठीक है, यहां से फिर हमने एक सर्कल और खींच दिया इसी को सेंटर मानते हुए, यहां से फिर हमने एक सर्कल और खींच दिया उसी को सेंटर मानते हुए, ठीक है। अब इनकी त्रिज्याओं का रेशियो 4 5 7, इसकी त्रिज्या 4 है तो इसकी त्रिज्या कितनी बेटा 5 है, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी, पूरे वाले की त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी। मानते हो इस बात को? ये पता क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई साहब व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द 2 इनर सर्कल, मतलब ये जो 2 सर्कल है, एक तो ये वाला एक ये वाला, इनके बीच का जो एरिया है ये, ठीक है, इनके बीच का एरिया, और इनर सर्कल टू द बिटवीन द 2 आउटर सर्कल, ये जो बाहर के सर्कल है 2, इनके बीच का एरिया का रेशियो। समझ गए बात को? हमसे पूछ रहा है बेटा ब्लैक वाले एरिया और रेड वाले एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो पहले तो बताओ ब्लैक वाला एरिया कैसे आएगा? आप कहोगे सर जी देखो, इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दूं तो ये अंदर ये एरिया बच जाएगा। बड़े वाले सर्कल का एरिया कैसे आएगा? आप कहोगे जी इसकी रेडियस कितनी दे रखी है सर 5, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस में इसका एरिया कैसे आएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितनी इसकी 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो आप कहोगे जी ये पाई तो कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 25 माइनस में 16 जो कि कितना हो जाएगा बेटा 9, तो 9 पाई आ गया ब्लैक वाले का एरिया। ब्लैक वाले का एरिया कितना आ गया बेटा 9 पाई। अब मैं इस रेड वाले का एरिया बताता हूं, रेड वाले का एरिया ये कैसे निकलेगा? बिल्कुल बड़े वाले के एरिया में से इसका एरिया घटा दोगे भाई साहब, बड़े वाले का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर कितनी बड़े वाले की 7 है, 7 का स्क्वायर 49, माइनस में इसका एरिया घटाएंगे तो यानी कि पाई इंटू में 25, तो पाई कॉमन आ गया भाई साहब, 49 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 24, तो हमें इसका और इसका रेशियो बताना था, तो पाई इंटू 9 है और ये रेशियो पाई इंटू में कितना है 24, पाई से पाई कट गया, 3 3 9 और 3 से काटेंगे 8, तो 3:8 जो इसका आंसर आएगा। समझ गए बातों को? 3 अनुपात, क्या जुगाड़ हो सकता है इसका? ये कितना बोल रहा, मेरे में वजन बढ़ गया, मोटा हो गया। The central angle of a sector of a circle with a radius of 30 centimeter measures 210. What is the area of the sector given? देखो भाई लोगो, यहां पर क्या दिया गया है, ये सेंटर है, ये सेक्टर है, समझ गए? एंगल कितना दे रखा है 210, एंगल कितना दे रखा है 210, तो आपको, और इसकी रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया बताना कितना होगा। तो आपको जी सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना 30, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 इंटू में थीटा बाई 360 यानी कि 210/360, 0 से 0 गया था सर, 3 7 21, 3 से काटेंगे 12, 7 से 7 कट गया सर, 12 से इसको काटेंगे, 12 से 84 6 बिल्कुल 12 से 84 बेटा 6 बच गया, 12 पंजे 60, तो हमें क्या करना 75 की और 22 की गुणा करनी है, तो 75 दूनी कितना होता है 150, कैरी गया 15, 75 दूनी 150 और 15 65, 150 और 15 165, 1650 आ जाए।
तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, आसान सवाल है। इसको देखिएगा, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि और 21 से त्रिज्या वाले दूसरे वृत्त की परिधि के बीच का अनुपात ज्ञात करें। देखो वृत्त कैसे निकलता है, सॉरी 22/7 आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 154 दे रखा है एरिया। तो यहाँ से 22 से काटेंगे, 22 से काटेंगे 7 पे कट गया, 7 इधर आ जाएगा तो आर स्क्वायर कितना आ गया 7, तो आर आ जाएगी कितनी 7। तो इसकी परिधि निकालेंगे, परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो 2 पाई आर यानी कि 7, तो मैं बोल सकता हूँ 14 पाई आ गई। इसकी परिधि कितनी आ गई 14 पाई। अब ये कह रहा है 21 त्रिज्या वाले दूसरे वृत्त की परिधि, भाई उसकी परिधि कैसे आएगी 2 पाई आर, आर कितना है 21, तो 21 दूनी 42 पाई, इसकी परिधि आ गई। तो दोनों के बीच का रेशियो बताना है, तो 14 पाई अनुपात 42 पाई, तो पाई से पाई कट गया, 14 एकम 14, 14 थी 42, एक अनुपात। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या 42 मीटर है, इसके चारों ओर 8 चक्कर लगाकर तय की गई दूरी बताएं। भाई साहब एक वृत्ताकार बगीचा है, ठीक है, इसके चारों तरफ 8 चक्कर लगाने हैं। सीधी सी बात है, हरियाणा पुलिस का फिजिकल क्लियर करना है। अब ध्यान से देखो, तो 8 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की होगी, एक चक्कर में तो इसकी परिधि तय कर पाओगे, सर्क्यूमफ्रेंस की लंबाई, एक चक्कर मतलब सर्क्यूमफ्रेंस, ठीक है। तो सर्क्यूमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई आर, 22/7 इंटू आर, आर कितनी दे रखी है बेटा 42, 7 से काटेंगे 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12, अच्छा 12 दूनी 24, 4, 12 दूनी 24 और 2, ये आ गया एक चक्कर में इतनी दूरी। 8 चक्कर लगाने, 8 से गुणा करो, 8 चौके 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, 21/12 आ जाएगा। 21/12 कैलकुलेशन कर लेना भाई, कितना आ जाएगा 21/12। क्लियर है भाई कहानी। इसको देखो, सीजीएल 2020 एक धावन पथ छल्ले के आकार में है, ओके, जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 440 मीटर और 506 है, इस प्रकार से बेटा, ठीक है। आंतरिक परिधि कितनी दे रखी इसकी, आंतरिक सर्कमफ्रेंस, ये C1 मान ली मैंने, ये मान ली C2, तो C1 कितनी दे रखी 440, C2 कितनी दे रखी बेटा 506। आपको पता है कैसे निकलती है बेटा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 गुणा में 22/7 इंटू में आर, ये भी ऐसे निकली होगी 2 गुणा में 22/7 इंटू में इसकी रेडियस कुछ और रही होगी आर, कैपिटल आर ले ली बड़े वाले की। तो यहां से देखेगा 22 दूनी 44, 44 से इसको काटेंगे 10, 7 उधर जाएगा तो रेडियस कितनी आ जाएगी 70। इसके देखिए 22 दूनी 44, 44 से कम 44, 6 बच गया, 44 एकम 44, 6 बच गया, 66 बच गया, बात बनी नहीं। तो और किसी से काटते, 11 से काटो पहले, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, अरे 22 पे ही काट दो है ना, 44 पे भी कट रहा था ना, 22 पे काट लो, 22 दूनी 44, 6 बच गया, 22 दिया 66, तो ये 7 जाएगा उधर और 2 आएगा नीचे, तो आर यहां से क्या आ जाएगी 7 दिया 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, बटे में कितना 2, इसकी रेडियस आ गई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिस ट्रैक एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो अगर वो इसको क्या करवाता भाई, इस ट्रैक को क्या करवा रहा है, व्हाट विल द कॉस्ट लेवलिंग दिस ट्रैक, इस ट्रैक का क्या करवा रहा है, लेवल सेट करवा रहा है। तो आपको बताना 6 रुपये अगर वो 1 स्क्वायर मीटर पर खर्च करता है तो इस पर पूरे पर खर्चा कितना आएगा, तो मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा पहले तो। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा बेटा, बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा दूंगा तो ये बीच का बच जाएगा। अब बड़े वाले का एरिया कैसे दिखाएगा, पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले का आर कितना था इतना, भाई साहब इसका मतलब 161 बटे में 2 का स्क्वायर, माइनस में छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी थी भाई साहब 70, 70 का स्क्वायर, ये इसका एरिया आएगा शेडेड पोर्शन का, इसका ट्रैक का। तो भाई साहब मैं कौन खेलता हूँ खेल, ये तो पाई कॉमन ले लिया, तो 161 का स्क्वायर, 161 बटा 2 का स्क्वायर है, माइनस में बचेगा 70 का स्क्वायर, तो ये वो फॉर्म नहीं बनेगी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाली।
देखो पाई को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से 161/2 का होल स्क्वायर, माइनस में बचेगा 70 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। ये किसके बराबर होता है? ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी के बराबर होता है। तो 161/2 प्लस में 70, 161/2 कितना हो जाएगा? 80.5, 80.5 प्लस में 70 करोगे तो कितना बनेगा? 150.5 गुणा में, अब ये a माइनस बी, तो 100, ये कितना बन गया? 80.5 में से 70 घटाएंगे तो 10.5 बच गया। बचेगा कि नहीं बचेगा? ये 12 पाई मतलब 22/7 इतना एरिया है, ठीक है। और 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इतने एरिया पर कितना खर्चा आएगा? 1 वर्ग मीटर पर कितना खर्चा आ रहा है? 6, तो इतने वर्ग मीटर पर कितना खर्चा आएगा ये बताना था। ये टोटल आंसर आ जाएगा इसका। 7 से देखो कोई सी वैल्यू कटती हो तो ये कटेगा, ये वाली वैल्यू कट रही 7 पे, 7 से काटते हैं इसको, 7 पे काटो, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजा 35, तो पॉइंट लगा देंगे पहले यहाँ पर, ठीक है भाई। अब देखेगा ये आएगा 22 गुणा में, ये 6 लिख लो आगे, गुणा में 21.5 मतलब 215/10 गुणा में 10.5 मतलब 105/10, ये लिख लिया भाई हमने। कैलकुलेशन करो फिर इसकी, लिखने से थोड़े काम चलेगा। 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 1 5 दिए 15, 2 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे 21 और 2 से इसको काटेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 की 3 की 43 की और 21 की गुणा करनी है। इकाई के अंक अलग अलग दिख रहे हैं थोड़े से, तो देखो 1 की गुणा 3 के साथ करेंगे 3, 3 तिया 9, 9 एकम 9, लास्ट में 9 आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। समझ गए? इसको देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? बेटा त्रिज्या में 11% की कमी कर दी। देखो पाई आर स्क्वायर होता फार्मूला, तो रेडियस का क्या होता है? इसमें स्क्वायर होता है। रेडियस का क्या होता है भाई? स्क्वायर होता है। पाई तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, आप वो भी बनाओगे तो रेडियस से फर्क पड़ेगा। रेडियस 11% की कमी कर दी, मतलब 100 थी तो कितनी कर दी बेटा? 89 कर दी। तो स्क्वायर करेंगे तो एक बार और 100 से कितना लिखेंगे? 89। 100 का स्क्वायर कितना बेटा? 10,000 थी, तो 89 का स्क्वायर देखो, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 8 72, 72 दूनी 144, तो 1 2 और ये आ जाएगा 9 और ये 7, इतना आएगा। तो 89 का स्क्वायर कितना होता है? 7,961 होता है, ठीक है, 21 होता है। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई है? देखो कितने की कमी आ गई भाई साहब, मेरे को बताओ कितने की कमी आई, यहां से बताओ मेरे को। 2079 की कमी आ गई। किस पर? प्रतिशत के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 गया तो आ जाएगा 20.79 की कमी आ गई। या आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते थे बेटा, 11% की कमी हुई है तो एक प्रकार से डिस्काउंट आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, तो डिस्काउंट में भी तो कमी होती है, वही फार्मूला लगा दो। फार्मूला लगा दो ना, a प्लस में b माइनस में ab बटे में 100 वाला, तो 11 और 11 कितना बनेगा? 22, माइनस में 11 11 121, 121 बटा 100 कितना होगा? 1.21 हो जाएगा। 22 में से इतना घटाओगे तो कितना बनेगा? 20.79, इतने परसेंट की कमी आ गई। डायरेक्ट फार्मूला लगा देना, ठीक है। समझ गए बात को? तो आंसर कितना आ जाएगा? 20.79, 20.79%। रिवीजन क्लास है ये, रिवीजन क्लास, फास्ट चलेंगे। कहीं आप ये सोच रहे हो ना जी एक बार अटका फार्मूला बताओ। What is the area of a sector of a circle of radius 14 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल 45? भाई साहब एक बात मुझे बताओ, देखो खुद सोचो, सेंट्रल एंगल कितना है? 45। 360 का कौन सा हिस्सा होता है 45? बताओ बताओ भाई साहब। अरे 8 गुणा 8वां हिस्सा, तो 45 से कम 45, 45 से 8 कितना होता है? 360, 8वां हिस्सा होता है ना। अगर पूरा सर्कल तो 360 डिग्री का होता है, 360 से 45 जा रहे हैं तो मतलब 8वां हिस्सा निकालना है। या फिर फार्मूला लगा लो, कंफ्यूज हो जाओगे आप खाम खा। इतनी औकात कहां पर आपकी? पाई आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर गुणा में थीटा बाई 360, 45 बटे में कितना? 360। एक प्रकार से बेटा सर्कल का 8वां हिस्सा निकालना था। 7 दूनी 14, 45 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटूंगा 4 आएगा, 2 से काटूंगा 2 और ये 7 आएगा, 2 से इसको काटूंगा 11 आएगा, 11 से 77, 77 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको, एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास क्या है? एक पहिया एक चक्कर में, मैंने आपको बताया बेटा एक चक्कर किसके बराबर होता है? एक चक्कर बराबर होता है सर्क्यूमफ्रेंस के।
किसके, सर्क्यूमफ्रेंस के बराबर होता है, यानी कि 2 पाई आर के बराबर होता है। तो सर्क्यूमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, यानी कि एक चक्कर में इतनी दूरी तय होगी, जो कि किसके बराबर है, 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, सेंटीमीटर के बराबर है। तो 2 पाई आर 1100 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू में आर बराबर है 1100। तो भाई साहब इससे 22 11 पे काटो, पहले 11 दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 100, 2 दूनी 4, 4 से इसको काटेंगे 25, 25 सत्ता 175। तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, 175 सेंटीमीटर आ गई। पहिए का व्यास पूछा बेटा, व्यास मतलब कि डायमीटर, रेडियस का डबल होता है, डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 350 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर आएगा। तीन 350 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। अगर रेडियस पूछी होती ना, रेडियस पूछी थी तो रेडियस 175 आ जाती, ठीक है। तो डायमीटर पूछा तो 350 आ जाएगा। सबको समझ में आ गई बात है। आज का लास्ट सवाल है ये, कल फिर एक और सेशन आएगा, प्रैक्टिस सेशन। अब इसमें देखेगा, इस आकृति में एल वृत्त का केंद्र है तथा एम एल और एल एन परलंब है। अच्छा, एम एल जो है ना वो एल एन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर। यदि त्रिभुज एम एल एन का क्षेत्रफल 36 है, एम एल एन का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 36, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। इस वृत्त का क्षेत्रफल, एक बात मुझे बताओ, ये आपको सेक्टर दिखाई नहीं दे रहा, सेक्टर है जिसमें 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री, अब पूरे सर्कल का एरिया बताना, उसमें तो 360 होता है, 90 डिग्री एंगल है, तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है 36। अगर 360 डिग्री होगा तो क्षेत्रफल कितना आएगा, यही पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो 90 चौका 360 और 6 चौका 24, 4 तिये 12, 12 और 2 14, 144 आंसर आ जाए। पाई में दे रखा ना, पाई में इसको बदल लेंगे हम पाई में। ये इतना एरिया आ गया भाई साहब, एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है ना, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। रेडियस निकालनी पड़ेगी पहले। देखो वैसे ये पाई में देके उसने उलझाया सवाल, नहीं तो आंसर तो कितना आएगा इसका 144 आएगा। हम एक काम करते हैं, पाई का मान क्या होता है 22/7, ये देख लो कौन से की वजह से 144 आंसर आ रहा है। 22/7, 7 से काटूंगा 10, ये तो नहीं आएगा 144 है ना। तो इसको देखो, ये 7 से कटेगा नहीं, ये 7 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। ये क्या उलझाया इसने, ट्रायंगल का दे रखा ना, एमएलएन का क्षेत्र। अच्छा त्रिभुज का दे रखा, ये त्रिभुज का दे रखा भाई साहब, त्रिभुज का दे रखा। मैं इस सेक्टर का समझ गया, ट्रायंगल का दे रखा है। इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे पूछा पूरे उसका, तो पहले हम क्या करना चाहिए, सेक्टर का एरिया निकालना चाहिए। या एक काम करो, ये दोनों रेडियस हैं, 90 डिग्री है, तो ये आर आर है, तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू आर स्क्वायर किसके बराबर है 36 के बराबर भाई। अरे ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर मान लिया भाई, मान लिया तो हाइपोटेनस होगा 90 डिग्री के सामने। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो एरिया आता है, तो आर निकल आएगी यहाँ से। आर स्क्वायर किसके आ गया 36 दूनी 72, तो आर आ जाएगा यहाँ से किसके बराबर 6√2 के बराबर। आर किसके बराबर आ गया 6√2 के बराबर। अब हम निकाल सकते हैं ना पूरे सर्कल का एरिया, निकाल सकते हैं भाई साहब। पाई आर स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे 36 दूनी 72, तो आप कहोगे जी आंसर आ गया 72 पाई। आंसर कितना आ जाएगा 72 पाई आ जाएगा। क्लियर भाई कहानी। कोई डाउट किसी भी बच्चे को है तो मुझे बताएं, ठीक है। और यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं सेशन कैसा लगा, और ऐसा ही सेशन चाहिए तो फिर एक वीडियो और आपके लिए आ जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हैव ए नाइस डे।